बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक छोटे से गांव में रहीम नामी एक गरीब किसान रहता था। रहीम की उम्र अभी 30 साल भी नहीं हुई थी, मगर जिंदगी की सख्तियों ने उसे वक्त से पहले बूढ़ा बना दिया था। उसके घर में उसकी बूढ़ी माँ बीबी आमना और छोटी बहन फातिमा थीं। बाप का साया सर से उठ चुका था। खेतों में मेहनत करने के बावजूद हर साल या तो खुशसाली या सैलाब या कीड़े मकोड़े कुछ ना कुछ ले ही लेते। घर का चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो जाता। शाम को थका मांदा लौटता तो माँ उसके हाथ से रोटी लेकर कहती, बेटा आज भी बस यही पुरानी रोटी और नमकीन दाल, अल्लाह तेरा भला करे। रहीम सर झुकाकर बैठ जाता और सोचता कि कब ये गुर्बत का पहाड़ उसके सर से उतरेगा। बीबी आमना हर नमाज में अपने बेटे के लिए दुआ करती। खास तौर पर जब यमगंड का वक्त आता तो वो रहीम को रोक लेती। बेटा आज यमगंड का वक्त है, यमराज का साया होता है, कोई नया काम मत शुरू करना, घर में बैठकर अल्लाह का नाम ले। मैंने तुम्हारे लिए दुआ की है कि यमगंड भी तुम्हारा दुश्मन न बने। माँ नर्म आवाज में मुस्करा के कहती, बेटा दुनिया की सारी मेहनत अल्लाह की मर्जी के बगैर एक जर्रा भी नहीं चल सकती। माँओं की दुआएं यमराज से भी बड़ी होती हैं। मैं हर नमाज में यही मांगती हूँ कि मेरा बेटा यमगंड के साए से महफूज रहे, उसकी किस्मत रोशन हो और वो नेकी के साथ कामयाब हो। एक दिन गांव में शदीद खुश्क साली पड़ गई, नदी सूख गई, खेत प्यासे रह गए। रहीम ने सोचा कि शहर जाकर मजदूरी करके कुछ पैसे ले आए। उसने फैसला किया कि अगले दिन सुबह सवेरे निकल जाएगा। रात को बीबी आमना ने एक खौफनाक ख्वाब देखा। एक काला साया रहीम को घेरे हुए था। सुबह उठते ही आंखों में आंसू भरकर बोले, बेटा कल यमगंड का वक्त है, आज सफर मत करना, अल्लाह के लिए मेरी बात मान लो। रहीम ने हंसकर कहा, अम्मा अगर आज नहीं गया तो कल भूख लगेगी। वो सुबह सवेरे ही घर से निकल पड़ा। बिल्कुल उसी वक्त जब यमगंड का काल शुरू हुआ। आसमान में काले बादल घिर आए, तेज आंधी चली, बारिश ना हुई मगर गर्द का तूफान उठा। रास्ते में एक पुराना पुल था। जैसे ही रहीम पुल पर चढ़ा, तेज हवा ने पुल को हिला दिया। रहीम गिरते गिरते बचा, मगर इसका थैला जिसमें सारी जमा पूंजी के पैसे और कुछ रोटियां थीं, नदी में जा गिरा। वो टूटा हुआ, भीगा हुआ और मायूस घर लौट आया। बीबी आमना ने उसे देखते ही गले लगा लिया और रोने लगी। मैंने कहा था ना बेटा, यमगंड का वक्त था, मगर अल्लाह ने मेरी दुआ से तुझे बचा लिया। रहीम इस बार खामोश रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। उस दिन उसे एहसास हुआ कि माँ की बातें शायद बेवजह नहीं होती। कुछ दिनों बाद गांव में एक अमीर ताजिर आए। उन्होंने एक बड़ा कमवा खोदने का काम शुरू किया था, मगर हर मजदूर यमगंड के वक्त में काम करने से डरता था। कोई तैयार ना था। ताजिर साहब ने गांव वालों से कहा, जो यमगंड के वक्त में भी काम करेगा और कम्बान खोदने में मदद करेगा, उसे अच्छी तनख्वाह दूंगा। सब ने इनकार कर दिया, मगर रहीम जो अब माँ की बातों पर थोड़ा यकीन करने लगा था, रहीम ने हिम्मत की और ताजिर के पास गया। ताजिर ने कहा, तुम अकेले हो, बाकी सब डर रहे हैं। रहीम ने जवाब दिया, मेरी माँ की दुआ है, मैं कोशिश करूंगा। जब यमगंड का वक्त शुरू हुआ तो आसमान फिर से घर आया। तेज हवा चली। रहीम ने काम ना छोड़ा। वो खुद कुएं में उतर गया। अचानक एक बड़ा पत्थर ढीला होकर गिरने लगा। सब ने चीख मारी। रहीम की मौत यकीनी लग रही थी। बिल्कुल इसी लम्हे रहीम को लगा जैसे कोई नजर ना आने वाला हाथ ने पत्थर को रोक लिया हो। पत्थर उसके बगल से फिसल कर गिरा। रहीम बच गया। ताजिर और मजदूर हैरान रह गए। कुएं में मीठा और वाफर पानी निकल आया। ताजिर ने खुशी से रहीम को गले लगाया और कहा, तुम्हारी हिम्मत और ईमान ने मौजा कर दिया। अब से तुम मेरे खेतों और कुएं के निगरान हो, अच्छी तनख्वाह मिलेगी। सबक मोरल, यमगंड अशुभ वक्त हो सकता है, मगर माँ की सच्ची दुआ, नेकी, सब्र और अल्लाह पर भरोसा, इससे भी बड़ी ताकत है। मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती, खास तौर पर जब पीछे माँ बाप का आशीर्वाद हो। अंधा यकीन नहीं, बल्कि एहतियात प्लस दुआ प्लस हिम्मत से ज़िंदगी की मुश्किलात पार की जा सकती हैं। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो बड़ी मेहरबानी मुझे सपोर्ट कीजिए, एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, कहानी को शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। अगर कहानी में कहीं कोई गलती नज़र आए
तो मुझे बता दीजिए, मैं उसे सुधार लूंगा। आपकी सलाह मुझे बेहतर लिखने में मदद करेगी। तो चलिए